देन आप देखते हैं क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू, हमें ये प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर x और साइन 4x। अब मैंने सोचा मैं कैसे करूं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने देखा, मैंने कहा मेरा RHS में मुझे लाना है साइन 4x और मेरा ये साइन 4x इधर इन्होंने दिया हुआ है, तो मुझे तो अभी इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं जो काम करूंगा ना, इन दोनों पे करूंगा, एक इस पे और एक इस पे, इन दोनों पे काम करूंगा। इसको अभी बाहर निकाल देता हूँ, तो मैं इसको सबसे पहले क्या लिख दूंगा, सबसे पहले LHS ले लो, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, ये मैंने LHS ले लिया। सबसे पहले LHS जरूर ले लिया करो, फिर आगे काम किया करो। देन अब मैंने क्या कहा, मैं इस पे और इस पे काम करूंगा सिर्फ, इसको भी बाहर निकाल देता हूँ। इसको बाहर कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे, साइन 2x प्लस साइन 6x को एक साथ ले लिया प्लस 2 साइन 4x, इसको भी मैंने ऐसे बाहर निकाल दिया। मैंने कहा इसका जो करना होगा बाद में करेंगे, क्योंकि मेरा साइन 4x तो मुझे लाना ही है और यहाँ पे LHS में मुझे पहले से ही दिया हुआ है, तो मैं इसको कुछ बिगाड़ूं क्यों। ठीक है ना, सही बात है बिल्कुल। देना मुझे काम करना है, जो करना है इन दोनों पे करना है। अब मैंने सोचा इन दोनों पे तो मेरा फॉर्मूला लग जाएगा साइन C प्लस साइन D, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा मेरा। अब गैस जब भी देखो, जब भी साइन C और साइन D का फॉर्मूला निकालो ना आप, साइन C प्लस साइन D का, तो ऐसे भी करोगे तो ऐसे भी आ जाएगा, पर आप ज्यादातर कोशिश किया करो 6x को पहले लिख दिया करो और 2x वाले को बाद में लिख दिया करो। ऐसा क्यों, मतलब जो पहले जो बड़ा वाला एंगल है ना, बड़े वाले एंगल को पहले लिख दिया करो और 2x वाले को बाद में लिख दिया करो। ऐसा करने पे ना हमारा, जब हम C माइनस डी करते हैं ना, C माइनस डी बाई टू करते हैं, जब C माइनस डी बाई टू, अगर हम ऐसे करेंगे, देखो C माइनस डी बाई टू, ये पहले वाले को हम C ले लेंगे, दूसरे वाले को D लेते हैं, हम ऐसे ही करते हैं, तो 2x माइनस 6x अपॉन में 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4x बाई 2। ठीक है, तो हमारा एंगल माइनस में आ जाता है। हम अगर एक स्टेप आपको बचाना है तो आप ऐसे किया करो, 6x को पहले लिख दिया करो, 2x को बाद में लिख दिया करो, तो अब देखो C माइनस डी बाई टू करोगे तो हमारा प्लस में ही आएगा एंगल। जैसे अब हम इसको ऐसे लिख दें, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, साइन 6x प्लस साइन 2x। ठीक है, आगे इसको कर दिया, इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, देन प्लस 2 साइन 4x को ऐसे कैसे ही रखा हुआ है, जिसको छेड़ना नहीं है। अब काम जो करेंगे इस पे करेंगे। अब इसमें देखो C माइनस डी बाई टू करोगे तो प्लस का ही आएगा, देखो C माइनस डी बाई टू कर दो, इसको C लो 6x को, इसको 2x को D लो, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 2x अपॉन में 2, क्या हो जाएगा 4x बाई 2। तो एंगल हमारा प्लस का आ रहा है, देखो आंसर इससे भी आएगा माइनस से। माइनस के बाद फिर हमें एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो उसको बचाने के लिए ना हम सीधा प्लस से लाते हैं, हम एक और फॉर्मूला लगाएं क्यों। सही है ना, करो, इससे भी करोगे तो भी हो जाएगा। इस वाले जब ये माइनस 4x आएगा ना, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चन जो था 13 और क्वेश्चन 12 मैंने इसी से ही कराया आपको, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13। देन अब देखते हैं, इनको करते हैं, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला होता क्या है हमारा, 2 साइन C प्लस डी बाई टू, देन फिर आ जाता है कॉस C माइनस डी बाई टू। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले में ऐसे थोड़ा बॉक्स सा बना दिया करो ताकि टीचर को पता लग जाए फॉर्मूला है। ये रफ वर्क में जो मैंने आपको समझाया। देन साइन C प्लस साइन D, अब इसका ये निकाल दो, साइन 6x प्लस साइन 2x, ये वाली चीज निकाल दो, इतनी चीज, तो क्या आ जाएगा, ये मेरा C है, ये मेरा D है, यहां से निकाल दो बस, 2 साइन C प्लस डी बाई टू कर दो। C प्लस डी कितना मेरा 6x प्लस 2x, 6x प्लस 2x अपॉन में 2, सही है। देन कॉस आ जाएगा C माइनस डी बाई टू, C माइनस डी कितना हो जाएगा 6x माइनस 2x, 6x माइनस 2x अपॉन में 2, ये आ जाएगा। देन इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन 6x प्लस 2x कितना हो जाएगा 8x बाई 2, देन cos 6x माइनस 2x कितना हो जाएगा 4x अपॉन में 2, सही है ना। देन ये आ जाएगा 2 4 जा और 2 2 जा, कट जाएगा ना ये, तो कितना बचा है 2 साइन 4x बचा और cos 2x बचा। ओके, ये मेरा आ गया साइन 6x प्लस साइन 2x। ठीक है,
इसको नाम दे दो, चाहे फर्स्ट नाम दे दो, इसको नाम दे दो ए इक्वेशन। अब हम फर्स्ट को ए इक्वेशन में डाल देते हैं। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन ए, डाल दो। साइन 6x प्लस साइन 2x की जगह ये चीज डाल दो बस यहाँ पे, 2 साइन 4x cos 2x, ठीक है। साइन 6x प्लस साइन 2x की जगह मैंने ये डाल दिया, और बाकी 2 साइन 4x ऐसे कैसी। इसको मैंने कहा था मैं इसको भी छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा RHS में ये साइन 4x आ ही रखा है। अब मैंने सोचा मेरा क्या आ गया, 2 साइन 4x cos 2x प्लस 2 साइन 4x cos x। मैंने कहा इन दोनों में देखो, इसमें और इसमें देखो, दोनों में मुझे 2 साइन 4x कॉमन मिल रहा है इन दोनों में, तो मैं कॉमन ले लूंगा। 2 साइन 4x मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या मेरा, इस वाले में बचा cos 2x प्लस इस वाले में बचा, इसमें कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, अब गाइस ये देखो, ये इस चीज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या फॉर्मूला बताया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया नहीं था, 1 प्लस cos x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। और 1 माइनस cos x का भी बताया था मैंने आपको, 1 माइनस cos x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये मैंने आपको दोनों फॉर्मूला बताया मैं, ठीक है। अब वही चीज तो है यहाँ पे, 1 प्लस यहाँ पे x की जगह 2x है, मतलब x का 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो यहाँ भी x का 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला यूज्ड क्या है, 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। टीचर को भी तो बताएंगे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो आप। देन अब यहाँ पे हमारा असली में क्या है, 1 प्लस cos 2x है, तो यहाँ में x के आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे x के आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी x के आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2x बाई 2 हो जाएगा। ये x का यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, x का यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। देन ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या हमारा, इज इक्वल टू बचा हमारा 2 cos स्क्वायर x, सही है ना। तो 1 प्लस cos 2x क्या होता है हमारा, 2 cos स्क्वायर x, लिख दो बस यहाँ पे। इसके बाद 1 ये 2 साइन 4x ऐसे का ऐसे ही, 2 साइन 4x ऐसे का ऐसे ही, बस 1 प्लस cos 2x की जगह ये डाल दो 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x आ गया हमारा। अब ये देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी 2 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिख दो इसको, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, बाकी जो बच गया ऐसे कैसे लिख दो, साइन 4x और cos स्क्वायर x। यही चीज हमें लानी थी, यही चीज हमारी आ गई। हमें क्या लाना था, 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, हमारा यही तो आ गया, 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। ये आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, साइन 4x, दैट्स इट। ये हमारा सोल्यूशन हो गया, क्वेश्चन 14 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, कह रहा है cot 4x इंटू में साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू हमें लाना है cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। मतलब इन दोनों के बीच में एक तो मुझे माइनस का साइन लाना है और cot 4x से cot x बनाना है। मैंने सोचा कि साइन 5x प्लस साइन 3x है इधर, और मुझे बनाना क्या है साइन 5x माइनस साइन 3x। अब तो मुझे इसको पूरे को चेंज करना पड़ेगा, जो ये चीज है ना पूरी, इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर मेरा ये चीज यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता तब तो मेरा ये RHS में साइन 5x माइनस साइन 3x था, यहाँ भी साइन 5x माइनस साइन 3x हो जाता, तब तो मैं इसको चेंज नहीं करता। अब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है, साइन 5x माइनस साइन 3x चाहिए मुझे, ठीक है। और यहाँ पे इसको तो चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि cot 4x है और यहाँ पे मुझे cot x चाहिए। तो अब मैंने सोचा इसका मैं क्या करूँ। सबसे पहले तो मैंने सोचा cot का मुझे फॉर्मूला पता है, cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये मैंने कैसे निकाला, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला सबको पता है। ये चीज tan थीटा का फॉर्मूला होता है
साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला सबको पता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये मैंने उल्टा कर दिया, कॉस को ऊपर लिख दिया, साइन को नीचे लिख दिया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट थीटा हो गया। तो इसको ऐसे लिख दो बस, कॉट 4x है ये। सबसे पहले तो LHS लिखो, क्योंकि सबसे पहले LHS लेके करते हैं। कॉट 4x इंटू में साइन 5x प्लस साइन 3x, ये मैंने LHS ले लिया। ओके, देन अब यहां से चालू करना है। कॉट 4x की मैंने क्या लिखा? कॉस 4x अपॉन में साइन 4x। ठीक है, कॉस अपॉन में साइन। देन अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला होता क्या है? यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिखना चाहिए था, हम कोई बात नहीं यहाँ पे बाद में लिख देते हैं। फॉर्मूला यूज्ड इज इक्वल टू साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2। फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन आ गया, फिर कॉस आ जाता है, साइन कॉस सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। टीचर को बताना जरूर होता है कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया। देन यहाँ पे अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो, ब्रैकेट में साइन 5x प्लस साइन 3x है। ये पहले वाला c हो गया, ये d हो गया, बस अब यहाँ पे डाल दो। 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 है यहाँ पे, तो 2 साइन सी प्लस डी कितना हो जाएगा? 5x प्लस 3x। 5x प्लस 3x कितना होता है? 8x। डायरेक्ट लिखो, 8x अपॉन में 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दो। देन आ जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। सी कितना है मेरा? 5x, डी कितना है? 3x। तो 5x में से 3x गए, सी में से डी मुझे माइनस करना है, 5x माइनस 3x 2x हो जाएगा अपॉन में 2। ओके, देन अब जो कट रहा है उसको काट दो। 2 4 जा 2 से 2 कैंसिल हो गया। देन अब यहाँ से हमारा बचा क्या? cos 4x अपॉन में sin 4x। सही है, और क्या बचा हमारा यहाँ पे? 2 ब्रैकेट में हमारा बचा 2 sin 4x और cos x, यही बचा हमारा ब्रैकेट में। अब मैंने देखा इससे ये तो कट रहा है, काट दो। sin 4x से sin 4x कट गया। देन हमारा क्या बचा? हमारा बचा 2 cos 4x। cos 4x को इधर लिख देना, एक ही बात है, चाहे यहीं पे लिख रहे हैं तो चाहे ऐसे लिख दो cos x। ये बचा हमारा। मैंने सोचा मुझे लाना क्या था? cot x sin 5x माइनस sin 3x, और मेरा आ क्या गया है? 2 cos 4x cos x। मैंने कहा इन दोनों में से तो मेरा कुछ मिल ही नहीं रहा। जो मेरा ये LHS आया है, ये मेरा एक तरह से LHS ही तो है। जो मेरा LHS आया है ये तो RHS से कुछ मैच ही नहीं कर रहा। अब तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? पर किया हमने बिल्कुल सही होता है, कोई डरने वाली बात नहीं होती। जब भी ऐसा कुछ हो जाए ना कि जो मेरा आंसर आ गया है वो तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा। अब क्योंकि देखो मैं इसके आगे तो मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। ये cos 4x है, यहाँ पे cos x है, इसके आगे मैं और क्या स्टेप करूंगा? इससे आगे मैं कोई फॉर्मूला लगा के इसको तोड़ ही नहीं सकता। ये तो मेरा बस यहीं पे खत्म हो गया। अब मैंने सोचा मेरा ये तो इससे मैच ही नहीं कर रहा, अब तो मैं फंस गया। जब भी हम फंस जाते हैं ना ऐसे, जब LHS मेरा RHS से मैच नहीं कर रहा होता, तो पता क्या करना होता है? तब RHS को उठा लिया करो, इसको ऐसे बॉक्स में डाल के इसको नाम दे दो चाहे फर्स्ट इक्वेशन, फिर RHS को उठा लिया करो, क्योंकि हमने पहले LHS उठाया था। अब RHS उठा लो। जब भी ऐसे फंस जाओ, LHS उठा के हमारा आंसर नहीं आया ना जो हमें लाना था, तो फिर RHS उठा लिया करो, RHS को सॉल्व करके देखो। ठीक है, RHS हमारा क्या था? cot x sin 5x माइनस sin 3x था ये। अब इसको निकालो, इसको सॉल्व करते हैं। cot x क्या हो जाएगा हमारा? cos x अपॉन में sin x, जैसे ऊपर किया था बस वही है, cos x अपॉन में sin x। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? sin c माइनस sin d का। तो यहाँ पे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा दो। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला कौन सा होता है? लिख दो यहाँ पे, फॉर्मूला यूज्ड sin c माइनस sin d इज इक्वल टू, sin c माइनस sin d का होता था 2 cos c प्लस d बाई 2। देन फिर साइन आ जाता था c माइनस d बाई 2। ओके, देन अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज कर दो। साइन c माइनस साइन d है, पहले वाली चीज हमारी c होगी, ये वाली चीज हमारी d होगी।
तो बस इस वाले फॉर्मूले में सी और डी की वैल्यू डाल दो, क्या आ जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 क्या हो जाएगा 5x प्लस 3x, सी प्लस डी हो जाएगा, 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा 8x, अपॉन में 2 है तो 2 ऐसे का ऐसी। देन फिर क्या आ जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2, सी कितना मेरा 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x, अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 4 पे चला जाएगा यहाँ पे। ओके, देन इसके बाद लिख दो, इसके बाद आ जाएगा हमारा cos x, ये cos x अपॉन में sin x है, जो बचेगा वो लिख दो बस, cos x अपॉन में sin x, बचा क्या हमारा ब्रैकेट के अंदर 2 cos 4x और क्या बचा sin x, सही है, यही बचा, ये sin x से ये sin x खत्म हो गया, तो अब हमारा और क्या बचा 2 cos 4x बचा एक तो, और ये cos x भी बचा, इसको cos x को यहाँ लिख दो चाहे। ओके, एक हमारा ये आ गया। अब मैंने देखा मेरा पहले क्या आया था LHS 2 cos 4x cos x, और मेरा RHS क्या आ गया 2 cos 4x cos x, मैंने कहा ये दोनों तो सेम आ गए, मेरा सोल्यूशन सॉल्व हो गया। जो मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरा ये चीज़ ऊपर वाले से सॉल्व नहीं हो रही, जो मेरा LHS है RHS से सॉल्व नहीं हो रहा, मैंने आपको क्या कहा था जब भी कहीं फंसो ऐसा तो RHS को उठा लो, मैंने RHS को उठाया, मैंने सॉल्व किया, ये दोनों को सेम ले आया मैं, ये दोनों सेम आ गए, तो मैं हेंस मेरा LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है ना। तो हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको सेकंड कह दो, हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS, दैट्स इट, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 15 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 16। गाइस जो क्वेश्चन 16 से 19-20 तक क्वेश्चन है ना, बिल्कुल जीरो क्वेश्चंस हैं, सब कर लोगे, बस उसमें क्या करना है फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन 16 से लेके सारे कराऊंगा मैं, पर जब आप क्वेश्चन 16 कर लोगे ना उसके बाद बाकी के क्वेश्चन आप खुद करके देखना, आपसे सबसे खुद ही हो जाएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है, कराऊंगा मैं सारे, चिंता मत लेना। अब देखो क्वेश्चन 16 में हमें क्या आ रहा है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन में sin 17x माइनस sin 3x इज इक्वल टू, हमें ये प्रूव करना है। अब मैंने देखा क्वेश्चन को, मैंने देखा कि मुझे ऊपर दिया हुआ है cos c माइनस cos d, नीचे दिया हुआ है sin c माइनस sin d, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएंगे cos c माइनस cos d का, और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लग जाएगा, बस ये फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो LHS ले लो, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन में sin 17x देन sin 3x। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, cos c माइनस cos d में क्या हो जाएगा 9x c हो गया, 5x हमारा d हो गया, तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा दो, c और d की वैल्यू इसमें डाल दो, क्या हो जाएगा -2 sin c प्लस डी बाई 2, c कितना 9, d कितना 5, 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, तो 14x हो गया यहाँ पे, 14x अपॉन में 2, देन फिर दोबारा साइन आ गया यहाँ पे ये वाला साइन, देन c माइनस डी बाई 2 करना है, c माइनस डी कितना हो जाएगा 9x माइनस 5x कितना हो जाएगा 4x, तो 4x अपॉन में 2, दैट्स इट। देन अब यहाँ पे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा देंगे नीचे वाला, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 c, अब देखो यहाँ पे c बदल जाएगा, c हमारा ये हो गया, ये चीज हमारी c होगी, ये चीज हमारी d होगी, ठीक है ना। ऊपर हमारा c क्या था 9 और d कितना था 5x, अब साइन c माइनस साइन d के लिए c d बदल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 17x c प्लस d कितना आ जाएगा, देखो 17x प्लस 3x कितना हो जाएगा 20x, अपॉन में 2 भी है तो अपॉन में 2 लिख दो, देन साइन, ये वाला साइन ऐसे कैसे उतार दिया यहाँ पे, देन c माइनस डी बाई 2 कर दो, c माइनस डी कितना हो जाएगा 17 माइनस 13 कितना हो जाएगा 14, 14x बाई 2, ठीक है। देन अब इसको जो जो कट रहा है उसको काट दो, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 7 पे चला जाएगा, ये भी 2 से 7 पे चला जाएगा, देन ये 2 से 10 पे चला जाएगा, और कुछ तो नहीं कट रहा ना,
और कुछ कट रहा है, हाँ ये 2 से 2 तो कट ही गया। देन बचा क्या हमारा, जो जो बचा उसको लिख दो। माइनस का साइन बचा, साइन ये कितना बच गया 7x बच गया, साइन 7x। देन साइन ये कितना 2x बचा ये, अपॉन में cos 10x बचा है, ये cos 10x हो गया, ये साइन 7x है, साइन 7x। तो मैंने देखा ये साइन 7x से ये साइन 7x भी कट रहा है, ठीक है। तो इसके बाद लिख दो क्या बचा ऊपर, साइन माइनस का साइन 2x अपॉन में cos 10x, यही बचा। और यही हमें लाना था, साइन 2x अपॉन में cos 10x। कुछ करना था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन खत्म। ऐसे क्वेश्चन 17, 18, 19, 20 सारे ऐसे हो जाएंगे। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में हमें क्या कह रहा है, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन में cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 4x प्रूव करना है। कुछ नहीं करना इसमें भी, क्वेश्चन 16 की तरह बिल्कुल सेम टू सेम। ऊपर भी फॉर्मूला लग जाएगा साइन c प्लस साइन d का, और नीचे भी फॉर्मूला लग जाएगा cos c प्लस cos d का, यही वाला साइन c प्लस साइन d का ये वाला फॉर्मूला, और cos c प्लस cos d का ये वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन 16 से क्वेश्चन 20 तक तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चंस में बिल्कुल भी, बस फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं। तो यहां से सबसे पहले LHS उतार लो, क्या आ जाएगा, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन में cos 5x प्लस cos 3x, ठीक है। मैंने LHS उतार लिया लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। देन अब इसको लगा दो फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन d ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा, अपॉन में ऐसे का ऐसे ही, अपॉन में मतलब ऐसे लिख देंगे ना, साइन c प्लस साइन d क्या आ जाएगा, 2 साइन c प्लस d बाई 2। c कितना है 5, पहले वाला c होता है, दूसरे वाला d होता है, 5x प्लस 3x, c प्लस d हो गया 5x प्लस 3x 8x, अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 ऐसे का ऐसे ही। देन cos आ जाएगा, देन c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी कितना है 5x माइनस 3x, तो 2x बाई 2 हो जाएगा ये, ओके। देन ये वाला फॉर्मूला लगा दो, cos c प्लस cos d का डिनोमिनेटर में, ये वाला इसकी जगह। देन क्या आ जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2। अब c मेरा ये c और d अब हमारा सेम ही है, देखो ऊपर भी c d सेम था, अब नीचे भी c और d सेम ही है। जब c और d सेम होता है ना तो बार बार c प्लस डी बाई 2 मत निकालो, डायरेक्ट लिखो यहाँ पे 8x बाई 2, और यहाँ पे फिर दोबारा cos है, c माइनस डी बाई 2 क्या होगा 2x बाई 2, ठीक है। अब देखो ऊपर भी हमारा c और d सेम था, तो c प्लस डी बाई 2 ऊपर का भी सेम ही आएगा और नीचे का भी सेम ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का जब c और d ही सेम है, इधर भी 5xc है, इधर भी 5xc है, इधर भी 3xd है, इधर भी 3xd है, तो दोनों का c प्लस डी बाई 2 दोनों का सेम ही तो आएगा, दोनों का c माइनस डी बाई 2 सेम ही तो आएगा, ठीक है ना। देन अब जो जो कट रहा है उसको काट दो, 2 4 जा 2 से 2 गया, ये भी 2 से 2 गया, ये 2 4 जा पे चला जाएगा, सही है। और कुछ तो नहीं कट रहा, ये कट रहा है, 2 से 2 गया। देन जो जो बचा उसको लिख दो, साइन 4x और cos x, यही बचा, और कुछ तो नहीं बचा ना ऊपर, सही है। देन ये क्या बचा, cos 4x और यहाँ पे cos x बचा। मैंने देखा cos x से cos x भी कट रहा है, तो साइन 4x अपॉन में cos 4x क्या हो जाएगा, हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, ये हमें पता है फॉर्मूला। तो साइन थीटा अपॉन में cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, थीटा की जगह क्या है इधर 4x है, तो 4x लिख दो बस। हमें लाना क्या था tan 4x, tan 4x हमारा आ गया।